नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी की इस ऑनलाइन क्लासेज में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर। और बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वो है हिंदी का शिक्षण शास्त्र को लेकर। और इसी हिंदी की शिक्षण शास्त्र जो विषय है हमारा, उसी की जो इकाई है तृतीय, हिंदी भाषा शिक्षक को लेकर ये इकाई है। और इस तृतीय इकाई की प्रकरण जो हम है हमारा हिंदी भाषा शिक्षक की विशेषताएं। तो हिंदी भाषा शिक्षक में ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जिनको लेकर हम इस प्रकरण के माध्यम से अध्ययन करने जा रहे हैं। और साथियों, इससे पूर्व के वीडियो व्याख्यान में भी हमने इस इकाई को लेकर अध्ययन किया है। तो आइए साथियों, हम बढ़ रहे हैं अपने प्रकरण की ओर बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसी और भी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो हिंदी भाषा शिक्षक में एक निहायती रूप में होनी चाहिए। तो हमारे समक्ष है समान भाव तथा निष्पक्षता, समान भाव तथा निष्पक्षता को लेकर। अब साथियों, बात आती है समान भाव को लेकर। समान भाव के बारे में मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि शिक्षक का व्यवहार कक्षा कक्षीय शिक्षण व्यवस्था के दौरान या अपनी सेवारत जो काल है उस समय की बात की जा रही है। शिक्षक के रूप में जब हम अपना जो भविष्य बनाते हैं और बालकों को हम जब पढ़ा रहे हैं, तो शिक्षक का भाव अपने विद्यार्थियों के प्रति, अपने जो शिक्षार्थियों के प्रति हैं, वो बिल्कुल कैसा होना चाहिए, समान भाव होना चाहिए किसी के प्रति। क्योंकि क्लास में ये बात हमने पहले भी पढ़ चुके हैं और हमने इस बारे में अध्ययन भी किया है और हम जानते भी हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता का जो सिद्धांत है वो लगभग कक्षा कक्षीय वातावरण में प्रभावी रूप में कार्य करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सभी बालकों का व्यवहार समान रूप से नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में कुछ बालक इस प्रकार के भी हो सकते हैं जो जिनकी शरारतों से या जिनके कुछ कृत्यों के माध्यम से शिक्षक को कई बार परेशानी भी झेलनी पड़ती है, लेकिन शिक्षक को अपनी बड़ी धैर्यशालीता का परिचय देना पड़ता है और उनके द्वारा इस तरह के भी कोई कृत्य किया जाता है, कोई कार्य किया जाता है, तो उसके कारणों का पता लगाकर उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो साथ में लेकिन शिक्षक को बड़ा अपने विद्यार्थियों के साथ में स्नेहपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। उनके साथ में मधुरता वाला संबंध है और एक समान भाव रहेगा। तो शिक्षक की हमेशा बालक विद्यार्थी हैं, वो शिक्षक की हमेशा एक निष्ठा और उनके प्रति सम्मान का भाव हमेशा रखेंगे, उनके प्रति आदर भावना उनके अंतर्मन में हमेशा रहेगी। और साथ में निष्पक्षता, किसी भी बालक में, चाहे उनका कोई परिचित बालक हो या अपरिचित हो या कोई किसी भी से उनका शिक्षक का मन मोह लेने वाला बालक हो जो पढ़ाई में होशियार हो या उनकी अपने संस्कारों से बालक शिक्षक का मन मोह ले, लेकिन शिक्षक को उस बालक का उदाहरण देते हुए प्रस्तुत करना चाहिए, लेकिन उन सबके प्रति निष्पक्षता का भाव होना चाहिए। क्योंकि शिक्षक में एक निष्पक्ष भाव होना एक निहायती जरूरी भाव है। क्योंकि शिक्षक समाज का एक ऐसा भविष्य निर्माता है जो शिक्षक देश को अच्छे नागरिक प्रदान करता है। क्योंकि शिक्षक अच्छा होगा तो वो देश में अच्छे नागरिकों का निर्माण कर सकता है और देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में शिक्षक की एक अहम भूमिका होती है। यदि वो पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाता है तो साथियों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि यदि ऐसा होता है तो मान लीजिए कि बालकों में भी इस अवगुण का पाया जाना स्वाभाविक है। तो ऐसी स्थिति में साथियों क्या होगा, अगला जो हमारा जो बिंदु है वो इस प्रकार से है कि नेतृत्व की शक्ति। अब नेतृत्व की शक्ति का जो बात है साथियों, बिल्कुल सत्य है कि शिक्षक में एक नेतृत्व करने की, एक लीडरशिप करने की शक्ति होना आवश्यक है।
क्योंकि जब कक्षा में दल विभाजन किया जाए तो शिक्षक हमेशा अपने जो विद्यार्थी हैं, अपने शिक्षार्थी हैं, उनमें नेतृत्व भावना का विकास करना भी शिक्षक का काम होता है। वो समाज में एक आदर्श रूप में या कक्षा के किसी भी कार्य में जिसमें एक मार्गदर्शन करना, आने वाली समस्याओं से बालकों को बालकों के बारे में उन्हें समय समय पर उन्हें मतलब मार्गदर्शन प्रदान करना भी शिक्षक का काम होता है। तो ऐसी स्थिति में साथियों क्या होता है कि शिक्षक का एक नेतृत्व शक्ति का विकास छात्रों में करने से छात्र हमेशा जीवन में अपना विकास करते हैं। अगला बिंदु हमारे सामने है शिक्षक की आवाज। साथियों, ये बात भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामने आती है हमारे सामने। तो इसका अर्थ ये है कि शिक्षक की जो आवाज है वो कक्षा में पढ़ाते हुए एक मधुर आवाज होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, साथ ही साथ उस बात में उसका प्रभावमयता को ध्यान में रखना चाहिए, साथ में बालकों की स्तर को ध्यान में रखना चाहिए और साथ में वाणी के उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। क्योंकि शिक्षक कई बार क्या होता है कि वाणी का ध्यान न रखे, या तो बहुत तेज बोले और बालकों को सुनाई ना पड़े, या फिर इतना धीमा बोले। साथियों, तो जो शिक्षक की जो आवाज है, यहाँ से मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षक की आवाज कक्षा में एक मधुर आवाज होनी चाहिए और वाणी का प्रभावमयता लिए हुए होनी चाहिए, क्योंकि बालकों की स्तर के अनुरूप ही उसे अपने वाणी का उतार चढ़ाव रखना होगा, उसकी प्रभावमयता को वहाँ धारण करना होगा। यदि शिक्षक इतना तेज चिल्लाए या बोले और बालकों को समझ में ना आए, स्पष्टता ना उन्हें मिले, तो वो किसी भी अवधारणा को समझ नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि शिक्षक से डर के मारे या उनसे संकोचवश बालक उनसे प्रश्न पूछ नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसे शिक्षक भी फिर वो सम्मान का पात्र न हो पाएंगे। तो शिक्षक की जो आवाज है बिल्कुल अपने कैसी होनी चाहिए कि बालकों को समझ में आए, इस तरह से मतलब होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से अगला बिंदु हमारे सामने है शिक्षक का भाषा स्तर। अब शिक्षक का जो भाषा स्तर है वो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में है कि शिक्षक का भाषा के प्रति उसकी रुचि कितनी है, उस भाषा पर उसकी कितनी मतलब पकड़ है, उस भाषा पर उसका कितना अधिकार है। शिक्षक का भाषा पर अधिकार होना अति आवश्यक है, क्योंकि उसे बालकों को भाषा में अपने किस प्रकार कौशल अर्जित कराने में अपने विद्यार्थियों की मदद करनी चाहिए। अपने विद्यार्थियों में भाषाई कौशल कौन कौन से हैं, क्योंकि मुख्य कौशल तो हम 4 मानते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इन 4 कौशलों के विकास के माध्यम से ही हम अपने विद्यार्थियों में भाषाई कौशल का विकास कर सकते हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थियों को इस कौशल के विकास के लिए हमें तैयार करना होगा और शिक्षक में इन कौशलों